सोचो आप एक भीड़ से भरे कमरे में मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा आंखें आपकी तरफ देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, लेकिन बिना आपको पता चले आपका दिमाग धोखा खा रहा है, उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो रहा है जो असल में वहाँ पे है ही नहीं। ये है मिस डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन की ताकत। ये हर जगह है, हमारे सोचने के तरीके को शेप कर रहा है और हमारे सबसे गहरे राज तक को। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप खुद भी इसका शिकार हो। रेडी हो जाएं, क्योंकि हम मैनिपुलेशन की उस आर्ट से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो जादूगर, कॉन आर्टिस्ट और आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग कंट्रोल करने के लिए। क्या आप तैयार हो उन राज को खोलने के लिए जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने छुपे हैं? मिस डायरेक्शन ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें एक शख्स का ध्यान असल मकसद से हटाकर किसी और तरफ ले जाया जाता है। ये प्रोसेस अक्सर उन सिनेरियोज में किया जाता है जहाँ पे डिसेप्शन या धोखेबाजी करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक मैजिशियन या इल्यूजनिस्ट परफॉर्मेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ देखें तो ये इंसान की फितरत है कि वो एक टाइम पे एक चीज़ पे ही अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकता है, फोकस कर सकता है। आप उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं या उनका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं जो पहले वाली चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब मिस डायरेक्शन दो तरह से हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल मिस डायरेक्शन भी हो सकती है। अगर हम फिजिकल मिस डायरेक्शन की बात करें तो फिजिकल मिस डायरेक्शन ऐसी मिस डायरेक्शन है जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि हाथ की हरकतें या फिर चेहरे की एक्सप्रेशन, या इसके अलावा कोई भी फिजिकल चीज़ इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है लोगों को मिस डायरेक्ट किया जा सकता है। मेंटल मिस डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जहाँ पे आपके सोच के ज़ाविये को मिस डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये अक्सर बातों के ज़रिए किया जाता है, जैसे किसी से कोई सवाल करके या फिर उसे किसी और चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैजिशियन जो है अपना एक हाथ वेव करके या उसके अंदर से कोई चीज़ हिला रहा होता है और लोगों का ध्यान उसी हाथ की तरफ होता है, लेकिन असल ट्रिक जो है वो दूसरे हाथ में इस्तेमाल कर रहा होता है वो। और अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स से मीटिंग के दौरान कोई गलती हो गई है और वो चाहता है कि अब इस गलती का दूसरों को ज़्यादा एहसास ना हो, तो वो फ़ौरन से क्या करेगा, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत शुरू कर देगा ताकि लोगों की तवज्जो जो है उसकी गलती की तरफ जाए ना। इसी से मिलता जुलता दूसरा कंसेप्ट है डिस्ट्रैक्शन मैनिपुलेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे तो आपको मिस डायरेक्ट कर दिया जाता है मिस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मैनिपुलेशन में आपको टोटली डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और आपकी तवज्जो जो है किसी नॉन एसेंशियल चीज़ की तरफ लगा दी जाती है। इसको अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप चाह रहे होते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल असल मकसद से ही हट जाए, वो किसी और चीज़ की तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब अगर हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये इंसान के कॉग्निटिव लोड पे डिपेंड करता है कि वो एक वक्त में कितना ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है। जब आप मल्टीपल चीज़ें उनको दिखाते हैं तो और उसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है हर चीज़ की, तो फिर क्या होता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो असल बात थी जिसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए था वहाँ वो फोकस कर ही नहीं पाते और वो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो मैनिपुलेटर उनको फोकस करवा रहा है। अब डिस्ट्रैक्शन 3 तरह की हो सकती हैं, विजुअल, ऑडिटरी या फिर इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। इसमें मैनिपुलेटर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जो आई कैचिंग हो, जैसे कि ब्राइट लाइट हो, कलरफुल चीज़ें हों या कोई भी ऐसी चीज़ जो आंखों को भा रही हो, लोग उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और असल मकसद को छोड़ देंगे। ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन में ऐसी आवाज़ें या साउंड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें लोग उन आवाज़ या साउंड के ऊपर फोकस करते हैं और ओरिजिनल चीज़ जो है उसको मिस कर देते हैं। अब इन तीनों में इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है कि अगले शख्स के इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है और उसको कोई ऐसी बात की जाती है या ऐसी बात याद करवाई जाती है जिससे अगला बंदा स्ट्रेस में चला जाता है या उसकी इमोशनल स्टेट जो है वो पहले वाली नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से वो अपने गोल से, मकसद से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सेल पर्सन अक्सर क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट की खूबियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लोग जो हैं उनकी खामियों की तरफ ध्यान ही ना दें। अगर हम इनकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें जहाँ पे ये दोनों एट ए टाइम इस्तेमाल हो रहे हों, तो अक्सर जो पिक पॉकेटिंग काम करते हैं, यानी कि जो जेब कुतरे होते हैं, वो एट ए टाइम दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं कि वो एक हाथ से
या किसी चीज़ से आपको धक्का मारते हैं और आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है जबकि दूसरे हाथ से आपके जेब पे हाथ साफ किए जा रहे होते हैं। बेसिकली इस वक्त वो मिस डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम इससे बचें कैसे, क्योंकि ये कई जगहों पे जो है बहुत ही ख़तरनाक तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको होशियार रहना चाहिए। हर वक्त आपको अपनी सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के लोगों के एक्शंस, हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी तवज्जो कम होती है इर्द गिर्द में, तभी तो आपके साथ जो है ये खेल रचाया जाता है। जब आप मल्टीटास्किंग से सिंगल टास्क की तरफ आते हैं तो तब आप जो है वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट या मिस डायरेक्शन नहीं होती आपके ऊपर, क्योंकि जब आप मल्टीटास्कर हैं तो आप एक आसान टारगेट हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं मिस डायरेक्शन के ज़रिए या डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि ख़ुद को आदी बनाएं कि आप एक वक्त में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी भी जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें। जब कभी भी मिस डायरेक्शन या डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके लिए अर्जेंसी पैदा की जाती है और आपको कहा जाता है कि फ़ौरन जवाब दें। आपने कभी भी जल्दबाजी से फ़ैसला नहीं लेना, बल्कि सोच समझ के और टाइम लें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने क्या करना है। इस तरह की प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करके आप किसी भी मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।